हेलो मित्रों, ज्योति ट्रेडिंग एंड फाइनेंस में एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। और कल है मंडे 18 तारीख, और इसकी कुछ एनालिसिस मैं आपके सामने शेयर करूंगा। जैसे थंबनेल में आपको दिखाया कि मेरा जो मूड माहौल है बैंक निफ्टी में वो 50,000 की तरफ है। समझ रहे हो? 50,000 क्यों? मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि 51,000 क्यों ना चला जाए। समझ रहे हो? और ये किस तरह से हो, मैं आपको शेयर करता हूँ। देखो, पहले तो मैं अपनी पोजीशन शेयर कर दे रहा हूँ। मैं संडे के दिन भी प्रॉफिट में था। ओके, आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो आपको पता नहीं होगा, अगर हो तो आपको पता है। देखो, मैंने यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। यहाँ पे देख तो 49,500 का पुट मैंने यहाँ पे लिया है, 60 क्वांटिटी सेल की है मेरे मेन अकाउंट में। और उसका 1,500 रुपये का प्रीमियम मैंने सेल किया है। और उसके सामने मैंने 47,900, जैसे इजीली हम बाय करते हैं एज के साथ, 200 या फिर 250 रुपये का हमने एक पुट भी बाय किया है। समझ रहे हो? तो इसमें क्या होता है ना, फिक्स लॉस हो जाता है। देखो, फिक्स तो फिक्स लॉस में क्या होता है कि जितना अगर आपकी कैपेसिटी है लॉस लेने की, उस हिसाब से ट्रेड बनता है। समझ रहे हो? तो मेरा एक ट्रेड में अब मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है। इस एक ट्रेड में मैं करीबन एक ट्रेड मैंने एक दिन में करीबन मैं 5 से 6 हजार रुपये का लॉस ले सकता हूँ। ओके। और इसकी एक्सपायरी कब है? 20 तारीख को है। तो इसमें मैं हर दिन 5 हजार रुपया कैलकुलेट करके चलूँ तो इसको आई थिंक 15 हजार रुपये मैं इस ट्रेड में लॉस ले सकता हूँ। लेकिन इस ट्रेड में मेरे जो लॉस लॉस की जो कैपेसिटी है, अगर मैं सेंसिबल में जाके दिखाऊँ तो इसमें थोड़ी सी ज्यादा है, 20 हजार रुपये का लॉस है। क्योंकि ये जो प्रीमियम है ना, वो हमने 1,500 रुपये का पे किया है, इसलिए। ओके। तो कोई बात नहीं, 15-20 हजार रुपये का लॉस ले सकते हैं। 5 हजार के ही पे एडजस्ट कर लेंगे हम, एक दिन हम ट्रेड कम करेंगे। ओके। तो इस ट्रेड है बुलिश, और इस ट्रेड की मैं खासियत आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट, थोड़ी सी सर्दी खांसी हो गई। ओके। अभी इस ट्रेड पे अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है। ओके, मैं फिर आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। देखो यहाँ पे देखो, 20 हजार रुपये का लॉस है और उसके सामने 75 हजार रुपये का प्रॉफिट है। समझ लो, मेरा पहला टारगेट है 48,500। ओके। तो इसमें मैं देख लेता हूँ, अगर मैं जिस हिसाब से सोचता हूँ अगर वहां पे चला गया 48,500, अगर मान लो कि एक्सपायरी के पहले चला गया, तो इसमें मेरे को 15-16 हजार रुपये का प्रॉफिट होगा। मेरे लिए इनफ है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये जो 75 हजार रुपये प्रॉफिट है वो मेरे को मिल जाए, लेकिन ट्रेड इसीलिए बनाया है कि मेरा नजरिया बुलिश है। ओके। पहला टारगेट 48,500 है, दूसरा टारगेट 49,000 है, और तीसरा टारगेट सीधा 50,000। समझ रहे हो? तो मैं अपने टारगेट के हिसाब से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी करूंगा। अगर मान लो कि 48,500 ने 48,000 48,000 39,000 चला गया, समझ रहे हो? एक माइंड में हम ऐसा ट्रेड बनाते हैं, समझ रहे हो? तो इसमें हम 45,000 रुपये बुक कर लेंगे। लेकिन बुलिश ट्रेड है, मेरे को अगर इसमें लॉस भी हो जाता है तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो? और लॉस क्यों हो जाता है इसमें? अभी तो प्रॉफिट है, मान लो बाय चांस अगर कोई नेगेटिव न्यूज आता है और कुछ थोड़ा सा मार्केट नीचे नीचे आ जाता है, तो इसमें मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं इस मंथ में 25-30 हजार रुपये में प्रॉफिट लेकर बैठा हूँ। तो वो प्रॉफिट चला जाएगा, लेकिन और कुछ यहाँ पे डिफरेंट पड़ेगा नहीं। ओके। और दूसरी बात, ये बुलिश ट्रेड मैंने क्यों बनाया है? देखो, मार्केट कंटिन्यू अपने आयर पे चल रहा है। देखो, मैं अगर यहाँ से भी नोट करूँ, यहाँ से देखो, पहला तो इसका जो एक मेन कॉन्सेप्ट होता है कि भाई मार्केट कहाँ पे रुका। तो मार्केट एक इज इक्वल टू इस रेंज में रुका है, मार्केट यहाँ पे रुका। समझ रहे हो? इसको थोड़ा सा मैं लाइट कर देता हूँ। मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया। देखो, अगर मार्केट को नीचे आना था तो इस वाली ट्रेड लाइन को ब्रेक करके वो यहाँ से नीचे आ जाता इस वाले गैप तक। समझ रहे हो? अब मार्केट को नीचे नहीं आना है। सिंपल सी बात है, अगर मार्केट को नीचे आना होता तो इसमें क्या होता कि ये एक एक ही गैप बचा है यहाँ पे जो नियर बाय है। समझ रहे हो? अगर इसको नीचे आना होता ना, तो मार्केट ये जो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ से वो ऊपर अपर की साइड ब्रेकआउट नहीं करता। समझ रहे हो? वो नीचे की साइड आ जाता, तो यहाँ तक आ जाए, लेकिन वो मिस हो गया। अब दूसरी बात, मैंने इतने हायर हाई पे इतना हायर ट्रेड क्यों बनाया? ओके। तो यहाँ पे देखो मार्केट 48,143 पे क्लोज हुए है, लेकिन हालांकि अगर उसका जो सेटलमेंट आया हो, थोड़ा सा नीचे आया है। थोड़ा सा मतलब बहुत ही नीचे आया है, यहाँ तक आया है, 48,071 पे आया है। ओके। तो अब पहले तो मैं आपको एक
क्लियर कर दूं, देखो एक ट्रेड लाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। ओके, ये मैंने ड्रॉ करी। मैंने यहाँ पे एक बेरिश ट्रेड भी बनाया था, मैंने ग्रुप में भी बोला था इंट्राडे में कि भाई यहाँ से मैं बेरिश ट्रेड बनाता हूँ, अगर इसका डे हाई मतलब ए, अगर इस वहाँ पे टच करता है कहीं पे भी, अगर इस नीचे नहीं रहता मार्केट, तो इस ट्रेड को मैं एग्जिट कर दूंगा। तो मैंने इस ट्रेड को यहाँ पे भी एग्जिट किया था। ओके, और अब ये पहला पहला कंफर्मेशन मेरा, ये पहला कंफर्मेशन। ओके, अब दूसरा कंफर्मेशन क्या, ये वाली ट्रेड लाइन। अब मार्केट को ऊपर ही जाना है तो भाई कौन रोक सकता है, मेरे को बताओ। हायर हाई पे वो ट्रेड लाइन ब्रेक कर रहा है, छोटे टाइम फ्रेम पे सोच लो या फिर बड़े टाइम फ्रेम में। देखो एक ब्रेकआउट यहाँ पे मिला, दूसरे में मैं थोड़ा सा रिटेस्ट में वेट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे भी मैं बेरिश ट्रेड ही लेने वाला था यहाँ तक का, लेकिन ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर चला गया। अब कल मंडे है, तो क्या पता मार्केट वहां से 200-300 पॉइंट गैप अप खुल जाए। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये 15 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट में मैं आपको एनालिसिस करके दे रहा हूँ। ओके, अब लेकिन मेरा व्यू बुलिश है अब तक, लेकिन जब जब तक डेली टाइम फ्रेम पे मेरे को कुछ अब नेगेटिव मेरे को कोई दिखता नहीं है यहाँ पे, अगर डेली टाइम फ्रेम की मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो। ओके, मार्केट नीचे नहीं आना चाहता है तो हम इसको कैसे नीचे ला सकते हैं। एक ट्रेंड लाइन यहाँ से जा रही है, समझ रहे हो, एक ट्रेंड लाइन, ये रेजिस्टेंट की ट्रेंड लाइन, यहाँ से मार्केट नीचे, यहाँ से भी नीचे, लेकिन यहाँ पे हो गया ब्रेक और सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया, फिर से ऊपर चला गया। अब थोड़ा सा रिटेस्ट करने के लिए नीचे आ सकता है, थोड़ा सा इस टाइप का कुछ मेरे को नेगेटिव सिनेरियो दिखता है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन मेरे को नहीं दिखता कि वो नीचे आएगा। मैंने इसलिए यहाँ पे बुल स्ट्रेट बना के मैं जा रहा हूँ, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे और ट्रेंड लाइन पे ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, इसलिए मैंने 39,500 का ट्रेड बनाया है कि अगर मार्केट वहां तक पहुंच जाते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाएगा। और मेरे पास आई थिंक इस अकाउंट में 60 क्वांटिटी, और मेरा जो दूसरा अकाउंट है इसमें मेरे पास है 30 क्वांटिटी, ऑलमोस्ट 90 क्वांटिटी मेरे पास है, समझ लो। तो इसमें मेरे को आई थिंक 25,000 या फिर 30,000 दोनों अकाउंट को मिला के मिल जाता है। तो मैं इसमें ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। मैं लंबे एग्जिट मतलब पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और वहां से एक दूसरा बुलिश ट्रेड बनाएंगे, समझो। इसमें क्या करूंगा मैं कि भाई अगर मेरे को दोनों अकाउंट को मिला के 30,000 रुपये, मतलब 15,000 मेरे अकाउंट, 15,000 इस अकाउंट में मिल जाते हैं, तो इस 30,000 को मैं बुक करूंगा। फिर वहां से मैं 10,000 रुपये का बुलिश ट्रेड बनाऊंगा अपर साइड के। अगर नहीं भी मिला तो इसमें से जाएगा 10,000, लेकिन मेरे 20,000 है वो मेरे जेब में आएगा। इस तरह से मैं प्लानिंग करूंगा, लेकिन ट्रेड बनाऊंगा बुलिश, इसको एग्जिट करके बुलिश ट्रेड बनाऊंगा। इस तरह का मेरा थोड़ा सा व्यू रहेगा। ओके, तो वो जो भी है वो मैं टेलीग्राम फ्री चैनल पे भी अपडेट करता हूँ आजकल तो। ओके, तो डन फॉर द डे गाइज, मिलते हैं मंडे के दिन, क्या होता है क्या नहीं देख लेते। ओके, डन फॉर द डे गाइज।